जी। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 इंद्र सूक्त। हमने 10 मंत्र कर लिए थे, तो इसके पश्चात ओम या संवत्सरं पर्वतेषु क्षयन्तां चत्वारिश्यां शरदि अनु अविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जजान दानं शयानं सजनास इंद्रा संवर निवासी रहा पर्वतों में शरद काल 40वें खोज लाया सोते हुए दानु अहि ओजमानम जिसने मिटाया वही इंद्रलोक। ओम या सप्तरश्मि वृषवात विश्वमान अव आसृजत सर्वते सप्त सिंधून् योरोहणम् अस्फुरद वज्रबाहु ध्वामारोहन्तां सजनास इंद्रा। जो है वृषभ सप्तरश्मि तो विश्वान जिसने प्रवाहित किया सप्त सिंधून करे नष्ट जो रोहिणम ध्वामरोही वही वज्रधारी वही इंद्रलोक। ओम धावाचित अस्मि पृथिव्ये नमीते सुस्मात् चितयस्पर्वता भयन्ते या सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहंता सजनास इंद्रा। जिसे भूमि धोबी नमन कर रहे हैं जो शक्तिशाली की पर्वत भयाकुल जो सोम पाए वही वज्रबाहु जो वज्रधारी वही इंद्रलोक। ओम या सुन्वन्तं अवति या पचन्तं या संतं या सासमानं ऊती यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य यस्य इदं राधा सजनास इंद्रः। सुग्राही सुपाचक प्रशंसक सुश्रोता इन सब जनों का सुरक्षक सुपालक जो ब्रह्म वरदिक सदा सोम स्वामी यह राध जिसका वही इंद्रलोक। ओम या सुन्वन्ते पचते दोद्रयाचित वाजं दधरसि सा किल असि सत्या वयं ते इंद्र विश्वः प्रियासा सुवीरा सौविदथम आवदेम सजनास इंद्रा। सुग्राही सुपाचक जनों के लिए जो बल अन्नदाता सदा सत्य है जो तुम्हारे लिए इंद्र प्रतिदिन रहे प्रिय हम सब करे गान स्तुति सपरिजन वही इंद्रलोक जी। नमस्ते सभी को। ओम नमस्ते स्वामी जी, सभी साथियों सभी को नमस्ते। ओम सभी मित्रों को नमस्ते। इस सुंदर इंद्र सूक्त पाठ के साथ आज के इस गोष्ठी को आरंभ करते हैं। आज से इंद्र सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम हम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 3। ओम जो हत्वा हिमरिणात् सप्त सिंधून्
योगा उदाजत यपधा बलस्य यो अस्मनो अंत अग्निम जजान संभ्रक समस्सु सजना स इंद्रा अहित का हनन स्वर दिया सिंधुओं को बलों से दबा गान जिसने उठाया जिन्होंने शिला मध्य में अग्नि जन्मा समाधान करता वही इंद्र लोगों। इन मंत्रों के पाठ से ही स्वतः स्पष्ट होता है कि हाँ, इंद्र से हम किसका उल्लेख कर रहे हैं। निश्चित रूप से एकमात्र सर्वव्यापी सत्ता परमेश्वर, वही इस इंद्र शब्द से यहाँ ध्येय है, वर्णनीय है। इंद्र से उसी एकमात्र सर्वव्यापी ईश्वर को ही संबोधित किया गया है। तो कह रहे हैं जो हत्वा अहिम, ओम जो हत्वा अहिम, यो अर्थात जो सर्वनाम है, स्पष्ट है। हत्वा अर्थात हनन कर, मार कर, अहिम अहि को, यो जो या जिसने सर्वनाम है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। अपनी वर्तमान बोली, खड़ी बोली में हम जो या जिसने इसका अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। हत्वा हनन करके, गत्वा जा करके, इत्वा प्रत्यय लगता है, ऐसा करके दूसरा कार्य करने में। तो हत्वा का अर्थ हुआ हनन कर, मार कर। हन धातु का अर्थ हनन करना, मारना, उसी से बना हत्वा। इसे गम धातु से गत्वा बना, ये भी बात यहां समझने की है। गम धातु है, यही त्वा प्रत्यय लगा तो हो गया गत्वा। ये शब्द हमारा परिचित है, इसके समझ में आ जाएगा। गत्वा अर्थात जाकर। गम में जो ये अस्वर या हलंत मां है, उसका लोप हो गया जब त्वा प्रत्यय जुड़ा। वैसे ही हन धातु में ये न जो अस्वर या हलंत है, वो भी त्वा जोड़ने पर लुप्त हो गया। तो गम में गा शेष रहा, त्वा जुड़ा, गत्वा हो गया। उसी तरह हन में ना का लोप होकर हत्वा हो गया। हत्वा अर्थात मार कर, हनन कर। ठीक। जो हत्वा अहिम, अहिम अर्थात अहि को, तृतीया विभक्ति कर्मकारक एक वचन है। तो अहिम अर्थात अहि को। अब अहि शब्द का अर्थ हम कैसे करें? देखिए, एक तो अह धातु हो सकती है और अह धातु होती है व्यापकता के अर्थ में। तो अहि का अर्थ यदि हम व्यापक करेंगे तो हम कहेंगे व्यापक को मार कर, यह संभव नहीं है। जो व्यापक है उसे कोई मारेगा कैसे? तो स्वाभाविक है ये अर्थ स्वीकार्य नहीं। अब इसका अर्थ कैसे करें? आ उपसर्ग है नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में। आ अर्थात नहीं, ही अर्थात गतिवृद्धि करना, हित करना। अहिम का अर्थ हो गया अहितकर को, गतिवृद्धि न करने वाले को या अहितकर को सहज भाषा से समझ सकते हैं। ही से ता प्रत्यय लगा तो हित बन गया। ठीक। तो अहिम अर्थात अहितकर, अहितकर को। जो हत्वा अहिम, जिसने अहितकर को मार कर। जो हत्वा अहिम, जो अहितकर को मार कर अरिणात, अरिणात क्रियापद है, आ इसमें क्रिया उपसर्ग है। अब ये सहज भाव से जो हम लोगों का तरीका है देखें तो अरिणात में आ तो क्रिया उपसर्ग हो गया, अब बचा ऋणात। ठीक।
ऋणात में या तो ऋ धातु हो सकती है या ऋण धातु हो सकती है। यदि आपके धातु कोश में ऋण धातु मिले तो ऋण धातु भी हो सकती है, अन्यथा ऋण न मिले तो ऋ धातु तो होगी ही होगी, ऋणा वहां पर प्रत्यय माना जाएगा। ये तरीका है धातु ढूंढने का, बहुत सरल। अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़े बिना और कोई व्याकरणाचार्य इस प्रकार से जो हम धातुओं का निर्धारण करके अर्थ कर रहे हैं, उनकी संपूर्ण विद्वता के साथ विनम्रता से कहेंगे, ये लगता है कि हाँ, जो निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला, वो सत्य है, उसमें कोई दोष नहीं। जो परंपरागत तरीके से व्याकरणाचार्य हो सकते हैं, अच्छी बात है, मानक वही है। जहाँ कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। परंतु जन साधारण प्रत्येक व्यक्ति तो इतना बड़ा व्याकरणाचार्य नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने कुछ सरल मार्ग बता दिया है। उस प्रकार से साधारण लोग अर्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहा गया अऋणात क्रिया उपसर्ग और ऋ धातु जाना, गति करना, लेना भी है। ठीक, देखिए ऋण धातु भी है, इसका अर्थ है शब्द करना, पूर्ण होना, अल्प होना। अऋणात का क्या अर्थ हो गया? गया या ग्रहण किया। ठीक, जाना और लेना, ग्रहण करना से भी धातु से हो गया गया, प्राप्त किया या ग्रहण किया। गया जाने में भी प्राप्त करने का अर्थ नहीं होता है, गत्यर्थक धातुओं में जानना और पाना का अर्थ नहीं होता है। तो अऋणात का अर्थ हो गया गया, प्राप्त किया, और लेना तो अर्थ जब है ही तो ग्रहण किया, प्राप्त किया, वैसे भी हो जाएगा। तो अऋणात का एक अर्थ तो अच्छा सा मिल गया आपको, प्राप्त किया। अब ऋण धातु भी है, इसका अर्थ है शब्द करना, पूर्ण होना, अल्प होना भी है। देखिए इसमें पूर्ण होना और अल्प होना दोनों अर्थ, तो अल्प किया और पूर्ण किया दोनों अर्थ हो सकते हैं। अब जो अर्थ हम उपयुक्त समझें, पूरे मंत्र को देखते हुए ग्रहण कर सकते हैं। कह सकते हैं प्राप्त किया, शब्द किया, पूर्ण किया, अल्प किया, ये सभी अर्थ हो सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा अर्थ आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा, इस पर विचार करें। कैसे निश्चय करेंगे? तो कह रहे हैं जो हत्वा अहित, जो अहितकर को मारकर अऋणात अर्थात प्राप्त किया, अभी यही लें, भी बहुत से अर्थ हैं। सप्त सिंधून, 7 सिंधुओं को, सप्त तो संख्या मान लें 7, ठीक। सिंधून द्वितीय विभक्त कर्मकारक में बहुवचन है, तो सिंधून अर्थात सिंधुओं को, 7 सिंधुओं को। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, सप्त धातु भी होती है, समवाय होना, एकत्र करना, समूह होना, तो सप्त का अर्थ समूह भी होता है। सप्त सिंधून अर्थात समूह सिंधुओं को, सिंधुओं के समूह को, ऐसा हो सकता है। हो सकता है 7 संख्या उपयुक्त न हो, तब सप्त का अर्थ आप समूह भी कर सकते हैं। यदि 7 संख्या लेने से आप ठीक बन जाता है तो सप्त का अर्थ 7 होता है, तो सब जानते ही हैं। अऋणात सप्त सिंधून, उसने 7 सिंधुओं को प्राप्त किया, 7 सिंधुओं को शब्द किया, संबोधित किया, बताया, शब्द किया का भाव ले लें। पूर्ण किया, उसने 7 सिंधुओं को पूर्ण किया और अल्प कर दिया या खाली कर दिया, ये अर्थ भी ले लें। जी हाँ, वो इंद्र है, परमेश्वरवान परमेश्वर है, वो समर्थ है, वो 7 सिंधुओं को पूर्ण कर दे, भर दे, 7 सिंधुओं को पाले। पाना क्या है, उसका तो सब कुछ किया धरा ही है, उसके लिए 7 सिंधुओं को पा लेना, वहां जाना तो कोई बड़ी बात हुई ही नहीं। कह लीजिए उसने 7 सिंधुओं को पूर्ण किया और जब चाहा तो अल्प कर दिया, उसकी सामर्थ्य में है, व्यवस्था के अनुसार हो सकता है। हाँ, यहाँ ये अर्थ न लें, निवेदन कर दें, किसी को भ्रम न हो कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा हुई
उसने एक पल में 7 सिंधु अल्प कर दिए, खाली कर दिए। उसकी इच्छा हुई तो दूसरे पल में भर दिया। ऐसा नहीं होता। हम लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए कुछ प्राकृतिक नियम बना दिए हैं जिन्हें हम ऋत कहते हैं, उनका उल्लंघन संभव नहीं है। इसलिए अचानक वो अपनी इच्छा से भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे प्रकृति के किसी नियम का उल्लंघन होता हो। नियमानुसार ही समुद्र से बादल उठेंगे और बरसेंगे। ये प्रकृति के नियमों के अंतर्गत होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा हुई तो इस समय यहां से समुद्र से कुछ जल लिया बादल बना करके और यहां वर्षा हो गई। वो एक व्यवस्था जो बनी हुई है, जो ऋतु की व्यवस्था है, उसके अनुसार ही ये प्रक्रिया होती है। तो सीधा सरल इसका मेरे विचार से जो ले सकते हैं, जो हत्या हिम अरणात सप्त सिंधु, जिसने अहितकर को मारकर सप्त सिंधुओं को पूर्ण किया, जो गा उदाजत, जो गा अर्थात गान को, गा के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। गम धातु से भी गा शब्द बन सकता है। गतशील को, उदाजत को समझें, उत आजत, ठीक, उदाजत। उत उपसर्ग हो गया उत्कृष्ट, उत्तम, उच्च के अर्थ में। आ दूसरा उपसर्ग हो गया सम्यक समन्तात के अर्थ में, तो उदा बन गया। ताकादा हो गया, संधियों में ताकादा आदेश होता है, हम सब जानते हैं। शब्द है जगत, इस जुड़ा तो जगदीश हो गया, ताकादा हो गया। वैसे ही इसमें उत में आ जुड़ा तो ताकादा हुआ, उदा हो गया। अजत, अजत में अज धातु है, गत्यर्थक धातु है, क्षेपणे धातु भी है। अज धातु का अर्थ गति करना, प्रक्षेपण करना भी होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं उदाजत उच्च या ऊपर, सम्यक अजत गति कराया, उठाया। सहज भाव से इसको हमने कहा उठाया। जो हम लोग बोलने लगे हैं अपनी भाषा में, या भ्रंश कह लीजिए, उठाना, वो ऐसे ही उत्थान शब्द है, उसको हम लोग उठाना कह देते हैं। उसी प्रकार से ये बना उदाजत। उत उपसर्ग उच्च ऊपर के अर्थ में है, ऊपर ले जाना, अज का अर्थ गति करना, फेंकना, प्रक्षेपण करना, ऊपर प्रक्षेपित करना अर्थात उठाना। जो गा उजाजत, जो गा उदाजत, गा अर्थात गान को, गति को, उदाजत ऊपर उठाया, अपधा बलस्य। अपधा अपधारण, अप अर्थात नीचे, निम्न, धा धारण करना, बल से बल का निम्न धारण करना। बल का निम्न धारण क्या है? देखिए, जब भी हम आपसे चर्चा करते हैं कुछ नई बातें आती हैं। सब कुछ भाष्य में लिखा नहीं हो सकता, किसी भी भाष्य में लिखा नहीं हो सकता, हमारे भी भाष्य में लिखा नहीं हो सकता, किसी अन्य विद्वान के भाष्य में भी सब कुछ लिखा नहीं होता। यही तो हम कहते हैं अनंता वैधता। चर्चा करते समय बहुत सी बातें ध्यान में आती हैं। अपधा बलस्य, बल का अपधारण क्या है? एक तो बलवान है, इसे क्या कहते हैं? बल रक्षा के लिए है, ये उसका उत्तम धारण है। यदि वो निर्बल असहाय, ये रक्षण करे, जो न्याय की रक्षा में बल का उपयोग किया जाए, वह उच्च धारण है। कोई सच्चा व्यक्ति है, निर्दोष है, उसके संरक्षण में बल का उपयोग किया जाए तो उच्च धारण है।
ये कह रहे हैं अपधा बलस। बलवान है तो पर पीड़नाय, जो दूसरे की पीड़ा के लिए बल का उपयोग करता है, दूसरे को पीड़ित करने के लिए बल का उपयोग करता है, तो उसे अपधा कह सकते हैं। निम्न धारण करना, बल का दुरुपयोग करना, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं। तो जो दा उदाजत अपधा बल से, जो बल के अपधारण को ऊपर उठाता है, बल के अपधारण को रोकेगा, गान को, गति को ऊपर उठाए, उच्च स्थिति प्रदान करे, कह सकते हैं सोच विचार मनोभाव को उत्तम बनाए, उच्चता प्रदान करे, अपसंस्कृत से उच्च संस्कृत की ओर ले जाए, उनके विचार में उत्थान हो, ये प्रयास करता है। यो अस्मनो अंतः, जो अस्मनो अंतः, अस्मन पत्थर के लिए भी कहा जाता है। अस्मन शब्द संस्कृत में पत्थर के लिए प्रयोग हुआ है, तो अस्मनो का अर्थ सामान्यतः पत्थर कर दिया गया है। अस्मनो अंता अर्थात पत्थर के भीतर। ठीक, जो अस्मनो अंतः अग्निम जजान, अग्निम अर्थात अग्नि को जजान उत्पन्न किया। अब देखिए सीधा सरल अर्थ तो जो कर दिया गया, जो अस्मनो अंतः अग्निम जजान, जिसने पत्थर के भीतर अग्नि को उत्पन्न किया। अब पत्थर को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो एक सामान्य सी बात सोची कि भाई पत्थर में अग्नि होगी तभी तो उत्पन्न होती है, तो जहां कुछ होगा नहीं वहां से मिलेगा कैसे। हमारे पात्र में जल है तो उससे जल ले सकते हैं, जहां जल है ही नहीं उससे जल कैसे मिलेगा। तो उन्होंने ये कल्पना की कि पत्थर के भीतर अग्नि होगी तभी तो उससे अग्नि निकलती है। जो बहुत गंभीरता से बातों को न जाने समझें, पत्थर के घर्षण से अग्नि कैसे उत्पन्न होती है, इस व्यवस्था को, इस विद्या को न जानने वाले सहज भाव से ये कह रहे हैं कि पत्थर के भीतर अग्नि होगी तभी तो उत्पन्न हो रही। जो अस्मनो अंतः अग्निम जजान, जिसने पत्थर के भीतर भी अग्नि को उत्पन्न किया। पत्थरों से अग्नि उत्पन्न किया, यदि ऐसा कहा जाए तो इसका अर्थ तो ये हो सकता है जिसने पत्थरों का घर्षण करके, पत्थर के घर्षण से, शिलाओं के घर्षण से अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक का विकास किया। कल्पना करें उस युग में जब मानव अन्य पशुओं की भांति सहज प्राकृतिक रूप से रहता था वनों में, तब जिस मनुष्य ने सबसे पहले दो पत्थरों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न की होगी, कल्पना कीजिए वो अपने युग का कितना बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले से पत्थरों को रगड़कर अग्नि का आविष्कार करने वाले का महत्व कहीं अधिक है। सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न करने की महान खोज जिस व्यक्ति ने की, तो यदि ऐसा कहते कि पत्थरों से अग्नि उत्पन्न की, तो हम कह सकते थे कि उस तकनीक की बात कर रहे हैं जिसने पत्थरों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक की खोज की, इस विद्या का विकास किया। उस युग में ये बहुत बड़ी खोज थी। मानव विकास के इतिहास का अध्ययन करने वाले जानते और मानते हैं कि अग्नि का आविष्कार अर्थात पत्थरों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने का आविष्कार और पहिए का आविष्कार, ये दो आविष्कार प्रारंभिक और मौलिक आविष्कार थे जिसने मनुष्य को पशुओं से अलग किया और मनुष्य के विकास की यात्रा आरंभ हुई। उसके पहले वन में अन्य पशुओं में और मनुष्य में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, थोड़ा ही अंतर था।
आज भी जानते हैं कि चिंपांजी और मनुष्य के जो आज की भाषा में कहते हैं डीएनए 3% का अंतर है। और मुझे भी ये भ्रम हुआ है, चिंपांजी की वो प्रजाति जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, मनुष्य की भांति ही खाल उसका चर्म दिखता है। पीछे से देखकर तो एक बार मनुष्य होने का ही भ्रम होता है, या दूर से सहज भाव से देखा, जब तक सामने उसका चेहरा नहीं दिखा तो ऐसा लगा जैसे कोई मनुष्य ही, बहुत अंतर नहीं। बस ये 3% का जो अंतर था, मनुष्य की प्रतिभा, मेधा, मन, बुद्धि, मस्तिष्क कुछ थोड़ा सा अधिक विकसित था। उसने पत्थरों को रगड़कर अग्नि का आविष्कार किया, गोल गोल पहिए का आविष्कार किया तो यातायात होने लगा। नदी में, जल में लकड़ी के सहारे तैरने का आविष्कार किया तो जल पर तैरना संभव हो गया। स्वयं व्यक्ति कितना तैर पाएगा? ये प्रारंभिक आविष्कार थे और वे अपने युग के महान वैज्ञानिक थे, ये हमें मानना चाहिए। संदर्भ बस बात आ गई, कुछ लोगों को भ्रम हो तो व्यापक दृष्टि से सोचेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी। यहाँ कहते हैं यो अस्मनो अंतः अग्निम जजाना, ये अस्मन के भीतर जो अग्नि उत्पन्न किया है, इसका अर्थ अस्मन शब्द को विचार करें तो सबसे पहले तो आपको अस धातु दिखती है। अस धातु में मन प्रत्यय, जिसे श्रीमन भी होता। असमन, अस धातु का अर्थ हम सब जानते हैं, व्यापक होना, प्राप्त करना, संग्रह करना, तीव्रता से पहुंचना और भोजन करना। अब अस्मन, अस धातु का अर्थ भोजन करना भी है, तो अस्मन का अर्थ भोजन भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं अस्मनो अंता, अर्थात भोजन के भीतर अग्नि को उत्पन्न किया। इस भोजन से ही तो हमें अग्नि अर्थात सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इस मंत्र को आप लोग इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का उत्तम संदेश, संकेत। अस्मनो अंतः अग्निम जजाना, अस्मन अर्थात भोजन के भीतर अग्नि है। भोजन के पाचन से ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, उसे से तो हमारे जीवन में गति चलती है। जीवन हमारा जो चलता है, हम जो भी कार्य कर पाते हैं वो उसी भोजन की ऊर्जा से करते हैं। भोजन के पाचन से अग्नि उत्पन्न होती है। तो अस धातु का अर्थ भोजन करना, व्यापक होना और तीव्रता से पहुंचना आदि है। तीव्र गति से भी अग्नि उत्पन्न होती है, वायुमंडल के घर्षण से या पृथ्वी भूमि के घर्षण से, वो भी कह सकते हैं। अस्म व्यापक के अर्थ में ले लें, इस व्यापक सृष्टि के भीतर जो अग्नि ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इस सृष्टि में ऊर्जा तो सर्वत्र है। तो सर्वत्र इस संपूर्ण विराट लगभग अनंत जैसी व्यापक सृष्टि में उसके भीतर अस्मनो अंतः अग्निम जगाना, उसने अग्नि को उत्पन्न किया। अग्नि का अर्थ गतिशीलता भी है, आप जानते हैं। अग्नि शब्द हमने बहुत पढ़े हैं, अग्नि शब्द पर बहुत विचार किया है। अग धातु का अर्थ गति करना, अग्रणी होना, है ना, ग्रहण करना भी है। तो अग्निम का अर्थ गति, अग्रता, ग्रहण भी कर सकते हैं। अस्मनो अंतः अग्निम जजाना, जिसने अस्म भोजन के भीतर ही गति को, गतिशीलता को उत्पन्न किया, गति की सामर्थ्य को उत्पन्न किया। आप देखिए, शाब्दिक अर्थ धातु के अनुसार ही हो रहे हैं। एक एक शब्द के हम कितने अर्थ बना सकते हैं, कितने अर्थ बता सकते हैं, ये सभी अर्थ उपयुक्त हैं यदि सही प्रकार से उस मंत्र में
लेकर के उसकी व्याख्या की जा सके। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है, परंतु वे सभी अर्थ धातु के अनुसार ही होने चाहिए। धातु की उपेक्षा करके कोई काल्पनिक अर्थ नहीं हो सकता। बस इतना ध्यान रखना होता है, यो अस्मनो अंतः अग्निम जजाना सम्ब्रक समस्सु सजना स इंद्रा। सम सम्यक ब्रक का अर्थ है आदान करता, ब्रक धातु का अर्थ है लेना, स्वीकार करना। इसमें छीन लेने का अर्थ भी है, चीरना फाड़ना का अर्थ भी है। तो ब्रक का अर्थ बहुत से लोग हिंसक पशु कर लेते हैं, चीरने फाड़ने वाले मांसाहारी पशु भी कर लेते हैं। समब्रक समत्सु, समत्सु सम उपसर्ग माने तो अतसु बचेगा, अत सातत्य गमने धातु होगी निरंतर चलने में। समत अर्थात निरंतर गतिशीलों में, ये सु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सम्यक निरंतर गतिशीलों में सम्यक आदान करता है। सम्यक का अर्थ सम्यक आदान करता, सम्यक समस्तु, सम्यक व्रत का अर्थ आदान करता है। समस्व अर्थात सम्यक सतत गतिशीलों में, यही अर्थ इसमें लिखा भी हुआ है। तो सम्यक समस्तु जो सम्यक सतत गतिशीलों में, समानताओं में। हाँ, सम धातु का अर्थ सम होना, समान होना, भी समान शब्द भी तो इसी सम धातु से बनेगा। ये सम उपसर्ग था तो अत धातु ली गई। सम्यक सतत गतिशीलों में, और सम को ही यदि धातु माने, सम होने के अर्थ में, सम समान समानता ये शब्द तो सम धातु से बनते हैं, समान होना। तो समस्व अर्थात समानताओं में जो सम्यक सतत गतिशीलों में अथवा समानताओं में सम्यक सम्यक आदान करता है। स जनास इंद्रा, सा वह जनास लोगों, इंद्रा इंद्र। स जनास इंद्रा, हे लोगों वही इंद्र है जो ऐसे ऐसे कर्म करता है, जिसका गुण कर्म स्वभाव ऐसा है जो इस मंत्र में अभी हम लोगों ने जाना, समझा, पढ़ा। तो कह रहे हैं सजनास इंद्रा, हे लोगों वही इंद्र है। तो इस मंत्र की चर्चा हम यहाँ विराम दें, आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम।